तो चैप्टर क्या नाम क्या लिखा आपने? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। कितने एमसीक्यू लिखे आते हैं? 4 to 6। 4 to 6। हाँ, इतने ही आते हैं बेटा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सबसे पहले लिखिए, क्या होता है जेनेटिक्स? लिख बेटा, व्हाट इज जेनेटिक्स? ये शब्द सुना है हमने। इसका सिंपल मीनिंग होता है सर कि हमें पढ़ना पड़ता है अबाउट, स्कूल में पढ़ा है हमने सर, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। What is genetic? It is a study of heredity and variation. लिखो, genetics क्या है? Study of heredity and variations. Who is the father of genetics? Mendel. Who is the father of genetics? Mendel. ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम है उनका, ग्रेगर जॉन मेंडल, द फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। बट द टर्म है, टर्म मतलब इस जेनेटिक्स को एक्सप्लेन किसने किया? टर्म एक्सप्लेन बाय बैटसन। टर्म एक्सप्लेन बाय बैटसन। तो ये जो वर्ड है जेनेटिक्स किसने रखा? बैटसन ने। लेकिन जेनेटिक्स का पढ़ाई किसने किया था? मेंडल ने। और उसने क्या पढ़ाई किया था मेंडल जी ने? हेरिडिटी और वेरिएशंस। समझ में आया इतना? इस चैप्टर में मेंडल जी एक मेन हीरो है, उनके बारे में बात करनी है हमें। हो गया आपका लिखना? हाँ, तो वन बाय वन बात करूंगा। सबसे पहले व्हाट इज हेरेडिटी, व्हाट इज वेरिएशन। लिख बेटा, अबाउट हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है लिख, व्हाट इज हेरिडिटी। अब सिंपल सी बात है सर, इसका सिंपल मीनिंग क्या है? अगर कोई पेरेंट्स है, बेटा कौन है? पेरेंट्स। पेरेंट के क्या ट्रांसफर हो रहे हैं? पेरेंट से क्या ट्रांसफर हो रहे हैं? पेरेंट में से क्या ट्रांसफर हो रहे हैं? और किसके अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं? ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है? प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब कौन होता है? डॉटर। डॉटर मतलब कौन होता है? बच्चा। ऑफस्प्रिंग का मतलब प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब डॉटर। समझ में आ रही है? तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर को मैंने क्या नाम दिया है? मेन चीज ये है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। आप में और आपके पेरेंट्स में जो कैरेक्टर सेम है, जो कैरेक्टर सेम है, जैसे कि उनका हेयर करली है, आपका हेयर करली है, उनकी आंखें नीली है, आपकी आंखें नीली है, उनकी नाक लंबी है, आपकी नाक लंबी है, उनका स्किन टोन वो है, आपका स्किन टोन सेम है, दैट इज द सेम कैरेक्टर ट्रांसफर। समझ में आया? है ना? हाँ, इट्स कॉल्ड एज हेरिडिटी। अब देखिए व्हाट इज वेरिएशन। जो कैरेक्टर दोनों के अलग अलग है उसको बोलते हैं अपन वेरिएशन। सो डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स एंड डॉटर, पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, जो कैरेक्टर दोनों के नहीं मिल रहे हैं उसको बोलते हैं अपन वेरिएशन। जो नहीं मिल रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं उसको बोलते हैं बेटा वेरिएशंस।
हो गया लिखना? आप इतने अपसेंट है क्या बेटा? बेटा तू अपसेंट आहे का? किती दिवस झाले? काल आले होते, बॅचला आली होती. तुम्ही दोघी किती दिवस झाले अपसेंट आहे? हा, एक दोन दिवस झाले, एकच दिवस झाला. पेरेंट्स के हेयर करली है, बच्चे के हेयर करली है. इज इट हेरिडिटी या वेरिएशन? हेरिडिटी. पेरेंट्स की हाइट 4 फीट है, बच्चे की हाइट 6 फीट हो गई. वेरिएशन. पेरेंट्स की नाक लंबी है, बच्चे की नाक छोटी हो गई. हाँ, इट्स अ बैड फाइट. एक तो वो अटक गया उसमें, पूरा परिवार है उनका उधर. वो उसके अंदर ने गया है एक्चुअली, वो यहाँ से निकलते नहीं पाए, उसके अंदर रहते हैं वो सब, पूरी फैमिली एक साथ रहती, हम साथ साथ है. हो गया लिखना ये? हाँ, अब लिखिए. उन्हीं का प्रकार, नाम है इनहेरिटेंस. बेटा नाम क्या है? हाँ, तो ये क्या होती है? एक तरह की प्रोसेस. बेटा व्हाट इज इनहेरिटेंस? प्रोसेस. क्या है ये? प्रोसेस. इस प्रोसेस में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर. क्या होता है इसमें? अब दिख भी रहा है, कैसे हका लो उसको, कैसे भगाओ? क्या बोलो? इर्र, ऐसे बोलो. घर में कोई चिड़िया आती है बोलते अपन, कबूतर आता है तो. अब दिख भी नहीं रहा वो तो. डॉग को कैसे भगाते रहे? कुछ तो बोलता हूँ. गेट आउट बोलता है क्या डॉग को? नहीं ना. हाँ, देखो क्या है इनहेरिटेंस? प्रोसेस. क्या है? प्रोसेस. ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर की प्रोसेस, प्रक्रिया, इस प्रक्रिया का नाम है इनहेरिटेंस. क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? व्हाट इज इनहेरिटेंस? प्रोसेस. लिख बेटा. क्लियर है? ओके. तो मैंने कुछ बेसिक बातें आपको समझाई. पहली समझाया कि व्हाट इज द हेरिडिटी, वेरिएशंस, इनहेरिटेंस. और जब तू पढ़ाई करेगा अबाउट हेरिडिटी और वेरिएशन, इसको क्या बोलेगा? जेनेटिक्स. क्या बोलेगा? जेनेटिक्स में आप कैसी पढ़ाई करते हो? हेरिडिटी और वेरिएशंस की. और वो जो प्रोसेस होती है, पेरेंट्स से बच्चे में जो कैरेक्टर जाते हैं, वो जो प्रक्रिया से जाते हैं, मियोसिस वगैरह वगैरह वगैरह, उस प्रोसेस का नाम क्या है? इनहेरिटेंस. ओके. जैसे हम बोलते हैं ना रेस्पिरेशन. क्या है रेस्पिरेशन? प्रोसेस. वैसे इनहेरिटेंस क्या है? प्रोसेस. ओके. आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाए, ह्यूमन हिस्ट्री में, आज से लगभग 1000 साल पहले, बिफोर क्रिस्ट, 1000 साल पहले बिफोर क्रिस्ट, एनसीईआरटी की लाइन है वो. 1000 साल दिए और 8000 साल भी दिए हैं. 1000, 8000. अगर हम इस एरिया में चले जाए बिफोर क्रिस्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंसान तब से उसको खेती पता है,
तब से उनको एक बात पता है, ब्रीडिंग। क्या बात पता है? ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग। मतलब सर, मतलब बेटा, द ह्यूमन नोज अबाउट ब्रीडिंग। ये ब्रीडिंग क्या होता है? ये ब्रीडिंग समझाता हूँ बेटा। इसमें दो प्रकार आते हैं, एक होता है प्लांट ब्रीडिंग एंड एक होता है एनिमल ब्रीडिंग। जैसे एग्जांपल, एक डॉग की अच्छी प्रजाति और दूसरी डॉग की अच्छी प्रजाति, दोनों को क्रॉस किया और दोनों का जो बच्चा बनेगा उसको हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो अलग अलग प्रजाति लिया, क्रॉसिंग किया, एक नए प्रजाति बनी, क्या बोलते हैं इसको? हाइब्रिड। ये तब से चले आ रहा है, हाँ, ब्रीडिंग कंसेप्ट, ताकि फसल अच्छी बने, प्रोडक्शन अच्छा हो, अच्छे एनिमल बने, इसको ब्रीडिंग बोलते हैं अपन। जैसे हम गेहूँ लिया, हमने एक अच्छा गेहूँ लिया, दूसरा भी अच्छा गेहूँ लिया, दोनों गेहूँ को हमने क्रॉस पॉलिनेट किया। क्या किया? क्रॉस पॉलिनेट। और उनसे एक नया गेहूँ बना, इस कॉल्ड एज हाइब्रिड गेहूँ। क्या बोलते हैं इसको? ये तब से चले आ रहा है, ओके। क्योंकि उसको पता है, ह्यूमन को एक बात पता थी, क्रॉस करना पड़ता है, गेहूं गेहूं क्रॉस करने पड़ते हैं, एनिमल एनिमल क्रॉस करने पड़ते हैं। इस कॉल्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंसान को एक बात पता है, वेरिएशन तभी आता है बेटा, इंसान को बात पता है, वेरिएशन तभी आता है जब क्या होता है, कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये सेक्सुअल होता है? नहीं। कौन सा रिप्रोडक्शन? तब जाके हमारे अंदर क्या आते हैं? वेरिएशंस। तो वही किया उन्होंने। जो आजकल ये डॉग की प्रजाति आ रही ना, वो उसी का नमूना है। काय का? ब्रीडिंग का। आजकल जो अच्छे अच्छे गेहूं आ रहे हैं उसी का प्रकार है। गॉट इट? समझ में आया? तो जैसे एग्जांपल, आपने गेहूं लिया, व्हीट नंबर 1 क्रॉस किया व्हीट नंबर 2 के साथ। क्रॉसिंग पता है कैसे करते हो? क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन गेहूं टू अनदर गेहूं, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। उनसे जो बच्चा बनेगा वो क्या बनेगा? W3। इस W3 में कैरेक्टर आ गए दोनों, इसमें W1 का भी कैरेक्टर है, W2 का भी कैरेक्टर है। तो ये गुड क्वालिटी गेहूं है, इसी का नाम हाइब्रिड है। क्योंकि ये ब्रीड, दोनों ब्रीड कंबाइन करने के बाद क्या बनेगा? हाइब्रिड। ऐसा है बेटा ये। तो लिखने की जरूरत है नहीं, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, पढ़ लेना तो, ठीक है, ओके। उसके बाद वाली बात करेंगे हम। उन्होंने वहां पे एग्जाम्पल दिया है, एक अपने किताब में एग्जाम्पल दिया है ब्रीडिंग का। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है एनिमल ब्रीडिंग का। स्टेट बोर्ड में पढ़ाऊंगा मैं आपको ये। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है काऊ का। बेटा काऊ का नाम है साहीवाल। क्या नाम है? काऊ का नाम क्या है? साहीवाल। काऊ मतलब, एक्चुअली साहीवाल एक प्रजाति है, उसमें दोनों आते हैं, मेल फीमेल। ऐसे नहीं, काऊ आती है। साहीवाल जैसे कि जर्सी, जर्सी नाम सुना है? जर्सी में दोनों आते हैं, मेल फीमेल, है ना? वैसे ही एक साहीवाल, साहीवाल जो होता है बेटा, ये पंजाब से है। ये कहाँ मिलेंगे सर? काऊ पंजाब में। और ये ब्रीड है, मतलब दो अलग अलग एनिमल को क्रॉस करके, अलग अलग एनिमल मतलब दोनों जो थे, जैसे कि एक ऑक्स होगा एक काऊ होंगी, उसको क्रॉस करने के बाद जो बच्चा मिला वो साहीवाल है। तो ये हाइब्रिड है, गुड क्वालिटी हाइब्रिड है ये। समझा मैंने क्या बोला? हाँ, ठीक है, समझ में आया? ओके। अब एक काम कीजिए, लिखिए, लिखो टर्मिनोलॉजी। कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम। टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजी। मैं जैसे जैसे पढ़ाऊं वैसे समझना बेटा। तुझे मैं डिफरेंस समझाऊंगा अभी। क्रोमोसोम, डीएनए और जीन्स में क्या फर्क है? व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज जीन? सुन ले। क्या आपके सेल में क्रोमोसोम है? कितने हैं? 46 है, मतलब 23 का पेयर है। हाँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ क्रोमोसोम। सिंगल मैंने क्रोमोसोम ड्रॉ किया बेटा। पीले कलर में कौन ड्रॉ किया मैंने? क्रोमोसोम्स।
इस क्रोमोसोम के अंदर मैंने ड्रॉ किया डीएनए। बेटा व्हाइट कलर का कौन है? डीएनए। समझ में आया? बता, येलो कलर में कौन? क्रोमोसोम। सफेद कलर में कौन? डीएनए। फिर डीएनए में जो काम की चीज है मैं वही लिखूंगा। ये देख ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का एरिया देख सिर्फ। पूरा डीएनए काम का नहीं है, जितना ग्रीन कलर है उतना ही काम का है, क्योंकि उस ग्रीन कलर के एरिया का नाम होता है बेटा जीन। क्या नाम है इसका? और पूरा व्हाइट कलर का नाम क्या था? यस, पूरा व्हाइट कलर का नाम क्या था? डीएनए। पूरा येलो कलर कौन है? क्रोमोसोम। तुझे क्लियर हुआ मुझे क्या बात करनी है? हाँ, तो व्हाइट सब ग्रीन कलर कौन है? जीन। जीन का मतलब क्या होता है वो देख। जीन सर एक टुकड़ा होता है डीएनए के ऊपर का जो काम का होता है। तो जीन क्या है? इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या है जीन? व्हाट इज जीन? सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, क्या बोलते हैं इसको? डीएनए का छोटा सा टुकड़ा क्या बोलते हैं इसको? जीन। समझ में आया? और ये जो टुकड़ा होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये खुद को एक्सप्रेस करता है। सर व्हाट इज एक्सप्रेस? एक्सप्रेस का मतलब इसी टुकड़े से बेटा वहां बनता है प्रोटीन। क्या बनता है? याद रख, उसी टुकड़े से क्या बनता है? प्रोटीन। हम जो प्रोटीन खाते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सोयाबीन से प्रोटीन मिलेगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा। कुछ प्रोटीन अंदर बनते हैं जो जीन से बनते हैं, और यही प्रोटीन जो होता है ये कंट्रोल करता है आपका कैरेक्टर। कंट्रोल कैरेक्टर। बेटा ये क्या कंट्रोल करता है आपका? जैसे हाइट कैरेक्टर, कलर कैरेक्टर, हेयर पैटर्न कैरेक्टर। समझा? नाक का आकार कैरेक्टर। समझ में आया बेटा? तो ये कैरेक्टर है। हाइट, कलर, शेप, उसके बाद में बस हो गया पैटर्न, हेयर पैटर्न। हेयर का शेप नहीं बोलूंगा, हेयर पैटर्न। हेयर पैटर्न, कर्ली हेयर, लॉन्ग हेयर, बिना हेयर, कंट्रोल कैरेक्टर। लिख लो इसे। हाँ, हो होतात. त्या प्रोटीन मध्ये हॉर्मोन पण येतं. त्यात हॉर्मोन येतात, त्यात एन्झाईम येतात. एन्झाईम, हॉर्मोन, पिगमेंट्स, हा ते पण येतं. ते बनवलंय की आहे पहिलेचेच? पहिलेचेच आहे. कोणी कोणी बनवतात. आपके अंदर जो भी कैरेक्टर है बेटा ये डीएनए की वजह से, जीन्स की वजह से एक्चुअल में। कैरेक्टर मतलब आपका स्वभाव नहीं। अब झूठ बोलेंगे वो डीएनए वैसा नहीं रहता, वो संस्कार रहते हैं। संस्कार मतलब आपका जो सराउंडिंग है, आप किन बच्चों में रहते वो है वो। कैरेक्टर का मतलब है हेयर कलर, हेयर पैटर्न, स्किन कलर, हाइट, आपके अंदर कौन से एंजाइम बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं, कौन से हार्मोन बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, वो जीन डिसाइड करता है। कलर ऑफ आईज, किसी की आंखें ब्लू रहती, किसी की ग्रीन रहती, किसी की ब्लैक रहती, किसी की क्या रहती है, ग्रे रहती। आईज ऑफ कैट कौन से कलर की आती है? ओशन कलर की आती है। बिल्ली की आंखें, ओके बेटा हो गया ये। सर हमने एनिमल देखे, उसमें दो कलर आते हैं, जैसे जेब्रा कितने कलर का है? शेर,
शेर कितने कलर का है? शेर में कितने का 7 कलर है क्या? यार रेंज बना दिया उसको। शेर कितने कलर का? 2 कलर का आता ना रे, व्हाइट और नॉर्मल। क्या कलर का नाम तो बता। डोंकी हैज विच कलर? ओनली ग्रे है ना, उसमें शेड आते हैं। सेम अपने तरह है। इंसान में 2 कलर है क्या? नहीं, अपने अंदर शेड है। देखो ऐड फेयर एंड लवली की, हमारे अंदर क्या है? शेड्स। जर्सी गाय में कितने कलर है? जर्सी गाय देखी है? कितने कलर है? 2 कलर आते हैं। डॉग में कितने कलर आते हैं? हाँ, वो क्यों है सर? जैसे मछली में होते गोल्डन फिश, तो सर ये जो कलर पैटर्न है ना, ये जीन्स की वजह से है। सुनो मेरी बात, ये किसकी वजह से है? जीन्स की वजह से है ये सब कलर पैटर्न की मेहरबानी जीन्स है। जेब्रा को ऐसे बैंड्स आते हैं, जीन्स की वजह से आते हैं वो। ओके, ये सब जीन्स की वजह से होता है। आपने लिखना हो गया ये, तुमको समझ में आया? क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम के भीतर कौन? डीएनए। डीएनए में छोटे छोटे पार्ट्स कौन? जीन। और ये बाकी जो डीएनए दिख रहा है ना व्हाइट कलर का, जो बिना काम का है, जिसका काम ही नहीं है बेटा, वो सब रखा हुआ है, जस्ट स्टोर्ड है, वो विदाउट काम का है। तो इसको बोलते हैं, ये ग्रीन कलर कौन है? ये है एक्सप्रेस जीन। कौन सा जीन? जिसकी वजह से हो रहा है कैरेक्टर। और ये जो होता है व्हाइट कलर वाला डीएनए, हाँ, ये होता है विदाउट एक्सप्रेस, मतलब नॉन एक्सप्रेसिव है ये। कैसा है ये? नॉन एक्सप्रेसिव। जो एक्सप्रेस नहीं होता वो काम का ही नहीं है, ऐसी बात है वो। ठीक है, हो गई बात इतनी? हाँ सर, समझ में आया? तो हमें समझ में आया कि कौन क्या होता है। तो ओके, तो अभी एक बात देखिए बेटा, कैरेक्टर और ट्रेट में क्या फर्क है? चल सुन ले मेरी बात। कैरेक्टर क्या है और ट्रेट क्या है, चल सुन ले। जैसे मैंने बोला हाइट कैरेक्टर है बेटा। कौन कैरेक्टर है? कौन कैरेक्टर है? हाइट। हाइट में आते हैं 2 ट्रेट। ट्रेट का मतलब होता है, एक तो हाइट क्या होंगी? टॉल, या क्या होंगी? डार्क। इसको तो क्या बोलेगा? ट्रेट। समझा बेटा? हाँ। और हाइट को किसने डिसाइड किया? हाइट को डिसाइड किया जीन ने। किसने किया? तो जीन डिसाइड योर हाइट। फिर हाइट में 2 बातें आती है, एक का नाम, हाँ, वैसे ही आता है बेटा जीन, कलर वाला जीन। जो जीन क्या डिसाइड करेगा? कलर। मतलब हाइट का जीन अलग होता है, कलर का जीन अलग होता है। कलर कौन है? कैरेक्टर। कलर कौन है? कैरेक्टर। फिर कलर में 2 बातें, एक तो कौन सा कलर होगा? रेड, या फिर कौन सा कलर होगा? व्हाइट। समझा बेटा? एक तो रेड या फिर व्हाइट। लाल कलर के फ्लावर आते हैं पेड़ को, मतलब ये वाला, या फिर सफेद कलर के फ्लावर आते हैं। लेकिन दोनों का जो जीन है वो एक ही है। लेकिन जीन जीन डिसाइड द, हाँ, जीन डिसाइड द कलर। कलर मतलब क्या? कैरेक्टर। और कैरेक्टर में 2 बातें आती है, इसको तो क्या बोलेगा? ट्रेट। ये लिख लो इतना। कैरेक्टर और ट्रेट में फर्क जान ले। कैरेक्टर अलग चीज है, ट्रेट अलग चीज है। मैं छोटी छोटी पहले बातें समझाऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा, ताकि वो मेंडल में शुरू कर सकूं, मतलब टॉपिक वो स्टार्ट कर सकूं। ये पहले बेसिक है, पहले ये समझ लो। आपको समझ में आया व्हाट इज ट्रेट, व्हाट इज कैरेक्टर? तो जीन ने क्या डिसाइड किया? कैरेक्टर। और कैरेक्टर में आता है फिर ट्रेट। ठीक है बेटा? हाँ।
क्लियर हुआ ना क्या था ये? ओके। अब नेक्स्ट बात सुन। सर यहाँ पे एक जीन है बेटा, ये जीन है, पॉइंट देख, पॉइंट, ये जीन है, ये जीन है सर। फिर इस जीन के अंदर, इस जीन में बेटा, जैसे ये जीन है, इस जीन के अंदर दो फॉर्म आते हैं, इसके दो फॉर्म आते हैं। सुनना मेरी बात। जैसे मैंने बोला यहाँ ऐसा लिखते हैं, जैसे जीन ने डिसाइड किया कैरेक्टर, कैरेक्टर का नाम है हाइट। फिर हाइट में दो बातें आती है। अब ये दो बातें सुन ले मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक का नाम होता है टॉल वाला और एक का नाम होता है डॉल। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। इसके लिए यहाँ मैं कुछ चीज़ें समझाऊंगा आपको, वो देखते रहे। जैसे मैंने ये जीन बोला, मैंने इस जीन के अंदर मैंने हाइट के बारे में बात किया ना, काय के बारे में? हाँ, एक तो वो चीज़ होंगी कैपिटल टी, या फिर वो चीज़ होंगी स्मॉल टी। एक तो क्या होगा, या फिर, तो देख मैंने क्या लिखा, इस पॉइंट का नाम क्या लिखा मैंने? जीन। क्या लिखा? और ये दो दिख रहे हैं बेटा, ये जीन के रूप है, इसको मैं फॉर्म बोलूंगा। एक्चुअली इसको मैं बोलूंगा अलील्स। क्या बोलूंगा? ये नाम याद रख। व्हाट इज अलील्स? दीज आर द फॉर्म्स ऑफ जीन। व्हाट इज अलील? मतलब जीन के दो रूप, जीन के दो रूप। रिपीट कर, पॉइंटर का नाम जीन, इसके दो रूप कैपिटल टी, इनको मैं कॉमनली क्या बोलूं? अलील्स। समझा मैंने क्या लिख के दिया इधर? ये लिखो अभी, जीन के दो रूप, इसको मैं फॉर्म्स बोलता हूँ। फॉर्म्स का मतलब इनका नाम है अलील्स, इनका नाम है बेटा अलील। जब भी ये वर्ड आता है ना कैपिटल टी, तो याद रखना इसको अलील बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज अलील्स। समझ लगा? तो जीन के दो फॉर्म है, एक का नाम कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसको कॉमनली मैं अलील्स बोलता हूँ। तो व्हाट इज सर अलील? द फॉर्म ऑफ जीन्स। हो गया इतना लिखना? हाँ। क्या लिखा आपने अलील के बारे में? दीज आर द फॉर्म्स ऑफ जीन्स, इज कॉल्ड एज अलील। अब अलील से कुछ चीजें वो समझ, सुन ले बेटा। अगर मैंने लिखा कैपिटल टी, क्या लिखा मैंने? इसको बोलते हैं अलील। कौन सा? सेम है ना, होमोजाइगस अलील। क्या बोलते हैं? एक वर्ड याद रख, जाइगस का मतलब पेयर, जैसे जाइगोट। व्हाट इज जाइगोट? पेयर। व्हाट इज जाइगोट? पेयर। होमो माने सेम, सेम, सेम पेयर, सेम पेयर। अगर मैंने ऐसा लिखा तो स्मॉल टी, ये भी सेम है बेटा। कौन सा है ये? होमोजाइगस अलील। लेकिन अगर मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा तो हेटेरोजाइगस अलील। लिख लो इसे, हेटेरोजाइगस अलील। होमोजाइगस अलील, हेटेरोजाइगस अलील।
आपने पढ़ा अभी अभी अलील्स के बारे में। तो पहले आपने जीन समझा, अभी आपने अलील समझा। हो गया क्लियर यहाँ तक? लिख लिया आपने? अब ये होते कहाँ पे वो देख। एक शब्द है लोकस, याद रखना लोकस। इसका मीनिंग सुन, व्हाट इज लोकस। सुन ले बेटा। जैसे कि आपका जो सेल है, सेल में जो क्रोमोसोम है बेटा, कौन, ये पेयर में रहते हैं। आपके जो है क्रोमोसोम बेटा, वो काय में है बेटा, पेयर में। क्रोमोसोम काय में है, पेयर्स में। मैं पेयर की बात करूंगा अभी, देखते जा। सुन, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा, देख ले बेटा। इसको मैं कहूंगा क्रोमोसोम। ये हुआ सिंगल क्रोमोसोम, इट्स अ सिंगल अनपेयर्ड क्रोमोसोम। इसी के बाजू में ड्रॉ करूंगा मैं दूसरा क्रोमोसोम। बेटा मैंने क्या ड्रॉ किया, क्रोमोसोम। क्या ये साथ में है? जब कोई क्रोमोसोम साथ में रहता है उसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब कोई क्रोमोसोम साथ में रहता है क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। इसके अंदर तुझे पता है ना क्या रहता, डीएनए। बेटा क्या रहता है इसके अंदर, डीएनए। व्हाइट कलर का कौन है बता, डीएनए। समझा इतना? तो पीले कलर में क्रोमोसोम, व्हाइट कलर में डीएनए, और डीएनए के ऊपर टुकड़े रहते हैं ना, उसको क्या बोला तूने, जीन। अब वो देख कैसा है। यहाँ पे एक टुकड़ा ड्रॉ करूंगा मैं, इसको लिखूंगा कैपिटल टी। यहाँ एक टुकड़ा ड्रॉ करूंगा मैं, इसको लिखूंगा कैपिटल टी। ऐसे होता है एक्चुअल में वो। मैंने यहाँ डायरेक्ट क्या लिखा था, कैपिटल टी कैपिटल टी, लेकिन वो ऐसे लोकेशन में रहते हैं। ये कैपिटल टी एक सिंगल क्रोमोसोम में है, दूसरा अलग क्रोमोसोम में है। समझा मैंने क्या बोला? हाँ। तो उनकी लोकेशन क्या है, दे आर लोकेट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। दे आर लोकेट ऑन, ये कहाँ है, दे आर लोकेट ऑन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कैपिटल टी है उसी के बगल में दूसरा कैपिटल टी, ऐसा नहीं रहता बेटा। एक क्रोमोसोम में एक ही टी रहता, एक क्रोमोसोम में एक ही टी रहता है, याद रखो। ठीक है? हाँ सर समझ में आया। दूसरी केस ऐसी है बेटा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा अभी। हाँ, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे कैपिटल टी है बेटा, और यहाँ पे स्मॉल टी है बेटा। क्या लिखा मैंने? अरे इस पे कौन सा टी है, इस पे कौन सा टी है? हो गया हेट्रोजाइगस। तीसरी कंडीशन देख ले, तीसरी कंडीशन, ये क्रोमोसोम है बटरफ्लाई जैसे। देख इधर कौन सा टी लिखा मैंने, स्मॉल टी। इधर भी कौन सा टी लिखा मैंने, आपको समझ में आया? ऐसे रहते हैं ये। डायग्राम ड्रॉ करो। आपको ये बात करनी है कि वो रहते कहाँ पे है। इसलिए मैं शब्द लिखता हूँ लोकस। दिस इज द पोजीशन ऑफ जीन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। लोकस का मतलब है सेम पोजीशन, सेम पोजीशन ऑफ जीन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। ये चैप्टर को अपसेंट मत रहना बेटा, ऐसा चैप्टर है ये, कोई नॉर्मल चैप्टर नहीं है, थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए रोज रहो तो या मतलब समझ में आ जाएगा कि मुझे बोलना क्या है।
हो गया लिखना? तो सर आपने क्या लिखा उधर? लोकस। बेटा लोकस का मतलब होता है पोजीशन ऑफ दिस अलील, पोजीशन ऑफ दिस अलील्स, पोजीशन ऑफ अलील बोलो या जीन बोलो, पोजीशन ऑफ द जीन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। देख, जिस जगह पे कैपिटल टी है सेम जगह पे उधर कैपिटल टी है, सेम है ना? अरे देखना भाई, कैपिटल टी कहाँ पे है? यहाँ पे है ना? सेम दूसरे क्रोमोसोम पे, वहीं पे कौन दिख रहा तुझे? इसको बोलते हैं लोकस। द लोकस का मतलब है सेम पोजीशन। व्हाट इज लोकस? सेम पोजीशन। समझा मैंने क्या बोला? तो क्लियर हुआ ना? हाँ, जैसे तुम चार पांचों बैठे, तुम चारों बैठे, तो ही प्रॉब्लम हो गया। चार पाँच, चार, कितना उल्टा हो गया ये? पाँच चार, पाँच चार। कैसे एग्जांपल दूं मैं अभी? इमेजिन करो ये तीन जन है, तो इसमें नहीं है, गेम में ये तीन जन है। तो ये रहा एक क्रोमोसोम, ये रहा दूसरा क्रोमोसोम, ये नजदीक नजदीक है तो क्या बन गया? होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये कैपिटल टी है, कौन है ये? सेम इसके पीछे ये बैठा है ना, सेम लोकस हुआ ना। फिर भले ही तेरा क्रोमोसोम चेंज हुआ, लेकिन लोकस कैसा है? पोजीशन कैसी है? सो कैपिटल टी तो कैपिटल टी, दे आर कॉल्ड एज लोकस। हो गया बेटा इतना? इतनी बात समझ में आ गई क्या? लोकस क्या होता है? तो हाँ, अब लास्ट टॉपिक उसी में, एक सुपरमैन और एक कॉमन मैन, या फिर ऐसा बोलेंगे हम, एक पावरफुल है और एक पावरलेस है ना? हाँ, तो ध्यान दे, मेरी बात सुन। अगर मैंने कैपिटल डी लिखा, ये दो अलील है। व्हाट इज द अलील? मैं रिपीट करूंगा, अ फॉर्म ऑफ जीन्स। व्हाट इज अलील? हाँ, इधर मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा, इधर स्मॉल टी लिखा। बेटा सुन ले, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये जब ये वाला पोर्शन आता है, ये वाला पोर्शन, इसमें कैपिटल टी एक्सप्रेस होता है। कैपिटल टी क्या होता है? एक्सप्रेस, क्योंकि पावर उसकी है। किसकी पावर है? कैपिटल टी की पावर है, और दोनों कैपिटल टी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं उसको। तो वहां पे पावरफुल कौन है पहले थे? कैपिटल टी में पावरफुल कौन है? अकेला है, और सेम है बेटा। तो वहां का रिजल्ट क्या आएगा? वो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या आएगा? टॉल। ये उसका रिजल्ट है बेटा। क्या है उसका रिजल्ट? इधर ध्यान दे, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन पावरफुल कौन है? तो एक्सप्रेस कौन होगा? हाँ, तो ये एक्सप्रेस ये होगा बेटा। तो ऐसे माहौल में रिजल्ट क्या आएगा? टॉल। ऐसे कंडीशन में रिजल्ट क्या आएगा? टॉल। ये वाला बंदा, इसके साथ तो कैपेबिलिटी है नहीं, तो ये दोनों बातें, अभी ये क्या है? पावरलेस होता है ये। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कौन एक्सप्रेस होगा? ये बंदा एक्सप्रेस होगा, और रिजल्ट क्या आएगा बेटा? डॉर्फ। इसका मतलब अगर कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में हो, तो जो सुपरमैन है, जो पावर वाला है, वही एक्सप्रेस होगा। पावर वाला कौन है इधर? कैपिटल टी। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? क्लियर हुआ? हाँ, तो कैपिटल टी कब एक्सप्रेस होगा? कैपिटल टी कब एक्सप्रेस होगा? चाहे वो इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, कैपिटल टी क्या होगा? एक्सप्रेस होगा। मतलब दोनों हालातों में वो कैपिटल टी क्या होता है? एक्सप्रेस। कौन से दो हालात? होमो या फिर हेट्रो। होमो या फिर ये टी क्या होता है? एक्सप्रेस। इसका नतीजा क्या आता है बेटा? टॉल। क्या आता? लेकिन स्मॉल टी वाले भाई साहब ओनली कब एक्सप्रेस होंगे? जब वो क्या रहेंगे? दोनों सेम रहेंगे। दोनों क्या रहेंगे? सेम। समझा बेटा? हाँ, जब दोनों सेम रहेंगे तभी वो एक्सप्रेस होंगे। जैसे आप हैं,
आप है ना, आपकी किसी से बनती ही नहीं है, आपका जो फ्रेंड है बस उससे ही बनती है, वही आपको सहन करता है, बाकी कोई दुनिया आपको सहन नहीं करती, है ना। हाँ। ओके, इसका नतीजा क्या है, डॉर्फ। क्लियर है बेटा। हाँ, लिख लो इसे। कैपिटल टी सुपरमैन है, इसलिए वो डोमिनेंट शो करेगा खुद को। आपका लिखना हो गया। कल टेस्ट है आपकी, इवोल्यूशन। कल बैच नहीं होगी, सिर्फ टेस्ट रहेंगी 10 बजे। और ये पढ़ के आना आपको थर्सडे के दिन, जब मैंने पढ़ाया अब तक। बता इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, टॉल या डॉर्फ? क्योंकि हमेशा आगे आगे कौन करता है पेयर में, होते हैं ऐसे दोस्त, एक आगे आगे करते रहते हैं हमेशा, एक पीछे रह जाता है बेचारा।